भगत। भगत चाहे कृष्णा का हो या दुर्गा माँ का, भगत चाहे हर का हो या हरि का, भक्त किसी का भी हो, लेकिन सब सच्चे भक्तों का भाव एक सही रहता है। तो आइए भक्ति के भाव से भरी एक शिव भक्त कथा को जाने और अपनी भी भक्ति और श्रद्धा को थोड़ा और मजबूत करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्शन कथा कहानियों पर। कुछ समय पहले जब यातायात के साधन के नाम पर आम लोगों के लिए भारत में ज्यादातर बैलगाड़ी और टांगों का ही प्रयोग किया जाता था, उन्हीं दिनों एक शिव भक्त जिसके पास भगवान के तीर्थ में जाके दर्शन करने के लिए पैसे और साधन तो नहीं थे, लेकिन शिव जी के लिए भाव और भक्ति अनंत थी। उसने बाबा भोलेनाथ के केदारेश्वर धाम में जाके पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का निर्णय लिया और वो पैदल ही चल पड़ा अपने बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। वो कई घंटों, कई दिनों, कई हफ्तों, महीनों तक शिवजी के ध्यान में मग्न होकर चलता रहा, बस चलता रहा। हालांकि उसे रास्ता भी सही से नहीं मालूम था, लेकिन रास्ते में कोई मिल जाता तो उससे धाम का रास्ता पूछता और यूं ही फिर भोले के नाम का गुणगान करके चलता रहा, बस चलता रहा। कहते हैं कि 2 महीने के लंबे सफर के बाद वो समय, वो दिन भी आ गया जब वो पहुंचा भोले के धाम, केदारेश्वर धाम पर, जो कि देवों के देव महादेव का एक पवित्र और बहुत ही प्राचीन धाम है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारेश्वर धाम। वहां पहुंचने पर उस शिव भक्त ने देखा कि पुजारी जी तो मंदिर के द्वार बंद कर अब जाने लगे थे। वो भागकर वहां पहुंचा और पुजारी से कहा कि वो एक लंबे सफर के बाद यहाँ शिव दर्शन के लिए पहुंचा है, कृपया एक बार तो प्रभु जी के दर्शन करने दीजिए। लेकिन पुजारी ने कहा, बेटा मंदिर के कपाट तो अब 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। यहाँ नियम है कि 6 महीने तक ठंड और बर्फ के कारण दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, तो अब तुम 6 महीने के बाद ही प्रभु के दर्शन करना, क्योंकि यहाँ ठंड और बर्फ में एक दिन रुकना भी मुश्किल है। ये कहकर पुजारी तो वहां से चले गए, लेकिन उस शिव भक्त को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन उसे महादेव पे पूरा भरोसा था कि महादेव कोई लीला तो अवश्य ही करेंगे, और वो वहीं दुखी उदास होकर भोलेनाथ को याद करता है। धीरे धीरे अंधेरा अब बढ़ता जा रहा था और उस भक्त को अब भूख और ठंड भी लगने लगी थी। रात होने पर अंधेरे में उसे अपनी ओर आता हुआ एक तेजस्वी साधु नजर आता है। साधु ने उस शिव भक्त से पूछा कि कहां से आए हो? तब उस भक्त ने सब कुछ बताया वो बहुत लंबे सफर से प्रभु के दर्शन के लिए आया है और यहां आना उसका व्यर्थ हो गया। उस साधु बाबा ने उसे समझाया और खाने के लिए खाना भी दिया और कहा कि तुम निराश मत हो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तो अब तुम आराम करो। कल सुबह मंदिर के द्वार भी खुलेंगे और तुम अपने प्रभु के दर्शन भी कर पाओगे। उस साधु बाबा की बातें सुनकर उसे अब थोड़ी राहत मिली और शिव का जाप करते हुए वो शिव भक्त एक गहरी नींद में सो गया। दूसरी सुबह जब उसकी आंख खुली तो ना तो वहां साधु बाबा दिखे और ना ही मौसम की वो ठंड। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो सर्दियों का मौसम है ही नहीं। और सामने से आते हुए उसे वही मंदिर के पुजारी जी दिखे। उनको देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो प्रणाम करके उनसे कहता है कि पुजारी जी, आपने तो कहा था कि मंदिर अब 6 महीने के लिए बंद हो गए, लेकिन आप भी भोलेनाथ के दर्शन के लिए आज ही आ गए। पुजारी ने उसे गौर से देखा और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले मंदिर के दरवाजे बंद होने के बाद आए थे। उस शिव भक्त ने आश्चर्य से कहा कि 6 महीने? आप कल ही तो गए थे, इसके बाद तो मैं यहीं सोया, आप 6 महीने क्यों कह रहे हैं? पुजारी को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे अब सब बताओ कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ।
तब उस शिव भक्त ने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे एक साधु बाबा आए और उनकी रात को मदद करी। ये सुनते ही पुजारी की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने पूछा कि वो दिखते कैसे थे बेटा। उस भक्त ने कहा कि एकदम अघोरियों की तरह, लंबे लंबे हाथ और उसमें त्रिशूल, हाथ में डमरू और माथे पर त्रिपुंड था। बस फिर क्या था, ये सब सुनकर तो पुजारी जी की आंखों से शिव के लिए अश्रु बहने लगे और उन्होंने उस भक्त के चरण पकड़ लिए और रोते हुए ही कहा कि धन्य हो तुम और तुम्हारी सच्ची भक्ति कि स्वयं महादेव चल के तुम्हारे पास आए। इतने वर्षों से यहाँ हम भगवान शिव के दर्शन नहीं पा सके, लेकिन तुम आए और महादेव ने तुम्हें साक्षात दर्शन दे दिए। दोस्तों, इस घटना के बाद से केदारनाथ धाम को एक नया नाम भी मिला और वहां उन्हें जागृत महादेव भी कहा जाने लगा। भगवान शिव की इस कथा को सुनकर आपकी भक्ति को कुछ भी बल मिला हो तो मेरी ये कोशिश सफल हुई। हर हर महादेव। आपका शुक्रिया। हर हर महादेव।